बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में बड़ी जीत मिली थी। नीतीश सीएम बने। एक महीने पहले बीजेपी के दबाव में उन्हें कुर्सी सम्राट चौधरी को सौंपनी पड़ी, लेकिन सम्राट के सीएम बनते ही एनडीए मुश्किल में फंस गया है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एनडीए को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए को तगड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बड़ी जीत के बाद मिली चुनावी हार ने विपक्ष को वापसी का मौका दे दिया। साथ ही सम्राट चौधरी की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल विधान परिषद की भोजपुर बक्सर की एमएलसी सीट के लिए 12 मई को उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे 14 मई को आए, जिसमें आरजेडी उम्मीदवार सोनू राय ने करीब 340 वोटों से जीत हासिल की। एनडीए की तरफ से यहाँ जेडीयू के कन्हैया मैदान में थे, लेकिन वो हार गए, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है, क्योंकि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद राज्य में ये पहला चुनाव था। ये सीट जेडीयू के राधाचरण शाह के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में संदेश विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने के बाद विधान परिषद सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जेडीयू ने उनके बेटे कन्हैया प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिससे एनडीए को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में खुशी की लहर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है, और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने। बिहार चुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर में हम लोगों ने 150 से ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन तंत्र यंत्र षड्यंत्र और छल कपट से हरा दिया गया था। आजकल मतगणना के दिन भी देर रात 1 से 2 बजे तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाते हैं। पूर्व में मत पत्रों की गिनती में भी इतना ही समय लगता था, तो क्यों नहीं लोकतांत्रिक पारदर्शिता और जनतंत्र में जनविश्वास कायम रखने के लिए अब ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। बता दें कि भोजपुर और बक्सर का क्षेत्र राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय माना जाता है। 2025 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद आरजेडी के लिए एमएलसी का उपचुनाव जीतना किसी संजीवनी से कम नहीं है। जेडीयू का हारना एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है। विधान परिषद में आरजेडी अपनी संख्या बढ़ा रही है, जिससे सदन में विपक्ष की आवाज और मजबूत होगी। ये जीत इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे तेजस्वी यादव की साइलेंट प्लानिंग और जेडीयू के अंदर की भीतर घात की एक लंबी कहानी मानी जा रही है। बता दें कि इस उपचुनाव में 97.96% वोटिंग हुई थी और मैदान में कुल 6 उम्मीदवार थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।